जाता हुआ साल और निराश कर रहा है। लग रहा है कि देश और समाज को ये लोग किधर ले जा रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम। गाड़ी में एक्सीलेटर का मज़ा लेने में भूल गए कि गाड़ी में ब्रेक भी है और स्टीयरिंग भी। इसका एक छोटा सा वास्तविक नज़ारा तो लखीमपुर खीरी में देखा था, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी का बेटा, प्लान करके अपनी गाड़ी से किसानों और पत्रकारों को रौंदता हुआ निकल गया। तथ्य इतने साफ थे, गवाह थे, सबूत थे कि मामले की जांच कर रही पुलिस को भी मानना पड़ा कि यह प्री प्लान था। कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। तेज ड्राइविंग का थ्रिल गाड़ी में इंसानों को मार रहा है और राजनीति में ये देश और समाज को। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? जैसा राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द कभी सुना नहीं था, वैसे ही इस तरह कोई राजनीतिक उन्माद में सड़क पर इंसानों को रौंदता हुआ चला जाए, यह भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पहले लगता था कि दिन रात राष्ट्रवाद की बातें करने वाले ये लोग देश की चिंता करने वाले लोग हैं। विचारधारा अलग है, दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक पूंजवाद के समर्थक हैं, मगर कभी यह नहीं लगता था कि देश को खोखला और पूरे समाज को नफरत की आग में झोंक सकते हैं। क्यों? यह अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करने वाले लोग कैसे उसे कमजोर कर सकते हैं? ठीक है, उन्हें मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों से नफरत है, मगर इनके अलावा बाकी जो थोड़े से लोग बचे हैं, क्या उनके प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसी सर्दी में एक हफ्ते से सड़कों पर सुबह शाम शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे युवा डॉक्टरों में क्या इन्हें अपना बेटा भाई नजर नहीं आता है? प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार देर रात अचानक देश को संबोधित किया कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में, मगर उससे लड़ने वाले इन युवा डॉक्टरों की याद नहीं आई। इनमें से तो ज्यादातर मध्यम वर्ग से आए हुए, अधिकांश स्वर्ण, इन्हें ही कोरोना वॉरियर्स, देवदूत और न जाने क्या क्या कहा गया था। इन पर ही फूल बरसाए थे और इन्होंने भी थाली ताली बजाई थी, दिया बातें भी जलाई थी। क्या मांगा है, क्या मांग है इनकी? लंबी लंबी ड्यूटी से थोड़ा रेस्ट, खाना खाने का टाइम, थोड़ा सो लेने का वक्त, क्या ज्यादा मांग रहे हैं? 72 घंटे लगातार काम करने वाले अगर सांस लेने की फुर्सत मांगे तो उनकी कोई सुनेगा नहीं। न सरकार, न हर बात पर उछल कूद मचाने वाला ये मीडिया, और न ही वो एक शब्द जो आया था सिविल सोसाइटी। क्या मांग रहे हैं वो? नीट पीजी की काउंसलिंग करो, डॉक्टरों की 50,000 से ज्यादा जगह खाली है, उन्हें भरो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, उसे मजबूत करो। लेकिन इनकी भी नहीं सुनी जाना बहुत ताज्जुब और हैरत में डालने वाला है। हर लिहाज से ये संघ परिवार के सबसे पसंदीदा वर्ग से आते हैं, स्वर्ण मध्यम वर्गीय समाज में प्रतिष्ठित। इनका उनके परिवार का बड़ा हिस्सा आज संघ की तरफ भी झुक गया है। हालांकि भारत में ये मेडिकल एजुकेशन, एम्स और सरकारी खर्चे पर डॉक्टर बनाने का काम नेहरू जी ने शुरू किया था, मगर जैसा कि पिछले 10 सालों में 2011 में अन्ना हजारे के जरिए देश में झूठ फैलाने और नकली मुद्दे खड़े करने के बाद से यह पढ़ा लिखा वर्ग भी प्रोग्रेसिव से सीधा प्रतिगामी हो गया। फिर इनको नजरअंदाज करने की वजह क्या है? एक, या तो संघ और भाजपा को यह लगता है कि अब सब उसकी मुट्ठी में है, किसी की सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा यह कि हिंदू, मुसलमान और इन मध्यम वर्गीय के मामले में बीच बीच में आरक्षण खत्म करने का भरोसा दिलाते रहना ही काफी है। तीसरा पॉइंट जो एकदम नया और बहुत खतरनाक, वो यह कि मेडिकल को भी पूरी तरह अंबानी अडानी को सौंपने का प्लान। उसे पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन करने से पहले सरकारी व्यवस्था को इतना बदनाम कर देना कि भक्तों के साथ फेंस पर बैठे लोग भी कहने लगे कि प्राइवेट अस्पताल ही अच्छे होते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लोग प्राइवेट अस्पतालों में खूब लुटे, मगर जैसा कि कहते हैं कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है और उसे झूठा नैरेटिव दिखाया जाए, सबजबाग दिखाए जाए तो उसे बहकाना मुश्किल नहीं है। बैंकों का मामला भी ऐसा ही है। बैंककर्मी भी उसी स्वर्ण मध्यम वर्ग के हैं जो संघ का टारगेट वर्ग है, लेकिन अब उनकी नौकरियां भी जाने वाली है। बैंकों के निजीकरण की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसमें कर्मचारियों की चिंता की कोई जगह नहीं है। इनके बारे में भी यही सोचा जा रहा है कि डॉक्टरों की तरह वे भी हिंदू, मुसलमान और दलित पिछड़ा विरोध के जाल में फंस चुके हैं और इसलिए फड़फड़ाते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे।
तो ये डॉक्टर और बैंक कर्मियों के दो एग्जाम्पल्स ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब मोदी सरकार अपने इन मुख्य आधारों के बारे में भी नहीं सोच रही। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटी नौकरी करने वाले, गरीब तो पहले से ही इनकी सोच के दायरे में नहीं थे, मगर अब समाज के ओपिनियन मेकर, माहौल बनाने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और दूसरे प्रोफेशनलों की भी इन्हें कोई चिंता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हिंदू मुसलमान बंटवारे में इतनी ताकत है कि किसी और की जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसी नफरत, झूठ, भड़काऊ और सीधे नरसंहार की बातें वहां कही गई, इस बात का सबूत है कि ऐसा माहौल बनाने के अलावा वे कुछ और करने की जरूरत नहीं समझते, और अगर थोड़ी बहुत पड़ती है तो वो दलित और पिछड़ों के खिलाफ नफरत बढ़ाकर पूरी की जा सकती है। अभी जिस उत्तराखंड में ये धर्म संसद हुई, हिंदुओं को मुसलमानों का झूठा डर दिखाया गया, वहीं एक स्कूल में एक मिड डे मील बनाने वाली महिला को इसलिए नौकरी से निकाल दिया कि बच्चों ने उसके हाथ का खाना खाने से इसलिए मना कर दिया था कि वो दलित है। वो भी हिंदू थी, मगर यहाँ उसकी जाति आ गई और हिंदू होने की वजह से उसे स्वर्ण हिंदुओं से कोई रक्षा नहीं मिल सकी, नौकरी चली गई। दूसरी स्वर्ण महिला को नौकरी मिली। खेल सारा आर्थिक का है, रंग दलित का देकर खेला जा रहा है। और इस कहानी में एक नया एंगल और भयानक आया जब दलित बच्चों ने पत्र लिखकर स्वर्ण महिला के हाथ का खाना खाने से मना कर दिया। यही वो चिंता है कि देश और समाज को नफरत और विभाजन में बांटते चले जाने के अंजाम तुम्हें पता है या नहीं। झूठ का एक्सीलेटर दबाए जा रहे हो, कहां जाएगी गाड़ी अब शायद पता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी तक लगता था कि वे कुछ हद तक आज़ाद व्यक्तित्व हैं, मगर अब डर लगता है कि सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए या डर में जीते हुए या भूल गए कि पूरा देश प्राइवेट हाथों में देने का, सबको एक दूसरे से लड़ा देने, नफरतों के ऐसे बीज बो देने की जिसमें एक 14 साल का लड़का अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करे। यूपी में एक वीडियो में जातिगत श्रेष्ठता के दंभ में एक किशोर लड़का अपनी जाति बताते हुए गोली मारने की बात कर रहा है। और अब क्रिसमस पर तो हद ही हो गई। आगरा में सेंटा क्लॉज के पुतले को जूते से मारा गया तो गुड़गांव में चर्च में घुसकर ईसा मसीह की प्रतिमा तोड़ दी गई। एक दूसरी जगह प्रार्थना के दौरान घुसकर तोड़फोड़ की गई। नमाज को लेकर तो वहां कई हफ्तों से उधम मचा हुआ है। धर्म संसद और क्रिसमस की घटनाओं से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, लेकिन फिर भी नए साल पर हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा संघ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो देश की एकता और अखंडता के लिए नफरत और बंटवारे के एक्सीलेटर को रोकेंगे। कोई भी विचारधारा सिर्फ नफरत पर नहीं चल सकती। हिटलर की नाजी विचारधारा की हार सबको याद रखना चाहिए। फिलहाल इनायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।